गोपालगंज के बरौली में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब कुछ अपराधियों ने एक शिक्षक को चाकू मारकर घायल कर दिया। साइकिल से धक्का लगने के विवाद में शिक्षक को चाकू मारा गया। घायल शिक्षक कोचिंग बंद कर देर शाम साइकिल से अपने घर लौट रहे थे, तभी अज्ञात युवकों ने उसे चाकू मारा है। घटना बरौली बाजार की है। पीड़ित शिक्षक का नाम अभय कुमार मिश्र है। घायल शिक्षक को स्थानीय लोगों ने गोपालगंज सदर अस्पताल पहुंचा है, जहां से उन्हें गोरखपुर रेफर कर दिया गया है। पुलिस फिलहाल पूरे मामले की छानबीन कर रही है। मास्टर हैं और पढ़ा के आ रहे थे, उसी में अचानक एक बार स्कूल से निकल रहे थे, अचानक आया, एक बार चाकू मार के चला गया। बेटा के गुलमीचक इलाके में एक युवक की हत्या कर दी गई। मृतक का नाम विजय साव बताया जा रहा है कि पहले चोरी का आरोप लगाकर उसकी पिटाई की गई और उसके बाद उसे जहर दे दिया गया। हत्या का आरोप 5 लोगों पर लगा है। बाद में शव को बाहर फेंक दिया गया। विजय साव मजदूरी करता था और मोबाइल चोरी का आरोप लगाकर उसकी हत्या की गई। सुपौल के महेशपुर बाजार में लूट की नियत से पहुंचे अपराधियों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की, जिसमें एक शख्स की मौत हो गई जबकि 3 लोग गंभीर रूप से जख्मी हैं। बताया जा रहा है कि 3 बाइक पर सवार 6 अपराधी शंभू चौधरी की दुकान पर पहुंचे और लूटपाट शुरू कर दी। इसका विरोध करने पर अपराधियों ने वहां ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। इस फायरिंग में शंभू चौधरी के बेटे गोविंद चौधरी की मौत हो गई, जबकि शंभू चौधरी, उनके दूसरे बेटे गौतम चौधरी और एक स्टाफ श्याम गंभीर रूप से जख्मी हो गया। फायरिंग के बाद अपराधी वहां से फरार हो गए। बिहार में अवैध शराब के सबसे बड़े सिंडिकेट का सरगना अजीत खलीला गिरफ्तार हो गया है। खलीला को हरियाणा के सोनीपत से गिरफ्तार कर बिहार लाया गया, जो मुजफ्फरपुर के रहने वाले एक पूर्व नक्सली के साथ मिलकर हर महीने बिहार में करोड़ों रुपए की अवैध शराब सप्लाई किया करता था। नाम अजीत खलीला, पेशा हरियाणा में शराब का बड़ा कारोबारी, आरोप बिहार में शराब की तस्करी। लाल जैकेट वाला यही शख्स बिहार में लाल पानी यानी शराब के काले खेल का किंग बनकर करोड़ों की कमाई कर रहा था। ये तस्वीरें तब की हैं जब गुरुवार को बिहार पुलिस की टीम अजीत खलीला को हरियाणा के सोनीपत से गिरफ्तार कर पटना लेकर पहुंची। खलीला के हरियाणा में शराब के 10 बड़े ठेके हैं और आरोप है कि वहीं से ये हर महीने बिहार में 20 ट्रक अवैध शराब की सप्लाई करता था। इन लोगों का व्यापार वहां हरियाणा से सप्लाई करते थे और जो ये अजीत सिंह है, ये वहां का बहुत बड़ा शराब का कारोबारी है। इसकी करीब 8-10 दुकानें चलती हैं। अजीत सिंह एंड कंपनी के नाम से इसका सिंडिकेट है। ये पिछले 15 सालों से शराब के कारोबार से जुड़ा हुआ है और कुछ दिन पहले इसके ऊपर हमला भी हुआ था। इस सिलसिले में इसको 2 सुरक्षाकर्मी भी इसकी सुरक्षा के लिए मिले हुए थे। अवैध शराब के खेल में खलीला का नाम तब सामने आया था जब कुछ दिन पहले गोपालगंज पुलिस ने शराब से भरी एक एम्बुलेंस बरामद की थी। शराब के साथ पकड़े गए 2 तस्करों से पूछताछ के बाद पुलिस ने पहले मुजफ्फरपुर के रहने वाले एक पूर्व नक्सली सुरेश सहनी को गिरफ्तार किया, जो खलीला से शराब खरीदकर बिहार के कई जिलों में सप्लाई करता था। एक तरह से जो सबसे बड़ा सप्लायर था अजीत सिंह, जो कि खलीला पानीपत हरियाणा का रहने वाला है, उसकी गिरफ्तारी कल पानीपत से हुई है। इसके पूर्व में भी उसी ग्रुप के सुरेश सहनी, जो कि पूर्व नक्सली रहा है, और उसका एक रिश्तेदार मुन्ना महतो और भूपेंद्र उर्फ भूपी, जो अजीत सिंह के साथ सप्लाई का काम करता था, उसको हम लोग पहले भी गिरफ्तार कर चुके हैं। पुलिस के मुताबिक इस गिरोह का धंधा कई जिलों में फैला है, जिसमें 25 से ज्यादा लोग शामिल हैं। इस जो शराब कारोबारी है, इसके शराब का जो धंधा इस कदर यहाँ पर फल फूल रहा था कि करीब मोबाइल से 1 करोड़ रुपए का ट्रांजेक्शन महज कुछ दिनों में हुआ है। मुकेश कुमार, न्यूज़ 18, गोपालगंज। और गोपालगंज से एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। शराब कारोबारी अजीत खलीला को गोपालगंज लाया गया है। आज सिविल कोर्ट में अजीत खलीला को गोपालगंज पुलिस पेश करेगी। रिमांड पर लेकर पूछताछ होगी अजीत खलीला से। हरियाणा के पानीपत से अजीत खलीला की गिरफ्तारी हुई है। और मुकेश हमारे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर इसी खबर पर जुड़े हैं। मुकेश, कितने बजे अजीत खलीला को कोर्ट में पेश किया जाएगा और क्या यह तय है कि रिमांड पर लेकर पूछताछ की जाएगी? अब
देखिए, मैं बता दूं कि पूरा मामला हरियाणा से जुड़ा हुआ है, क्योंकि हरियाणा का ये सबसे बड़ा शराब कारोबारी है, जो कि लेवल 1 का ठेकेदार है, और वहां पर 10 जो है शराब के ठेके थे। और अभी जो गोपालगंज एसपी ने एक डायरी बरामद की है, उस डायरी के मुताबिक जो है ये अजीत खलीला और जो उसका पार्टनर है भूपेंद्र भुप्पी, जो मुजफ्फरपुर के सुरेश सहनी और मोती जो उसका जो मुन्ना महतो है साला, इन लोगों के साथ एक सिंडिकेट बना करके बिहार में करीब 100 करोड़ रुपए के शराब की जो है वो खेप को जो यहाँ पर खपाया गया था बिहार में। और उसकी गिरफ्तारी के बाद से देर रात गोपालगंज पुलिस लेकर गोपालगंज पहुंची है, और यहाँ पर कोर्ट में पेश किया करीब 11 किया जाएगा, और पेश करने के बाद पुलिस इसे रिमांड पर लेगी। क्योंकि गोपालगंज के जो एसपी हैं अनंत कुमार, उनका कहना है कि एक जो डायरी बरामद हुई है, उस डायरी में 2 दर्जन से ज्यादा वैसे लोगों का नाम है जो कि पूरे बिहार में शराब का जो सिंडिकेट है, जो रैकेट है, वो चलाते थे। हालांकि एसपी ने कुछ लोगों का नाम नहीं बताया। उनका कहना है कि जो बड़े जो शराब कारोबारी हैं, उनकी गिरफ्तारी जब हो जाएगी तब इस तरह से पूरे बिहार में, खासकर उत्तर बिहार में मुकेश, ये संभव है कि पूछताछ में बिहार में कई बड़े नामों का खुलासा होगा, चाहे सफेद पोश हो या फिर अपराधी, लेकिन बड़े नामों का खुलासा होगा। तो जो 24-25 जो शराब कारोबारी हैं जिनका डायरी में जिक्र किया गया है, और बजाते उनसे पैसे का जो लेन देन और जो पैसे का जो ट्रांजेक्शन है वो भी इसमें शामिल है। तो इस तरह से पुलिस जो है कई बड़े नामों का खुलासा करेगी। और मैं बताऊं कि इस खुलासे के बाद से जो हकम बचेगा, और साथ में जो पैसे का जो अवैध जो कारोबार है, हवाला से जुड़ा हुआ जो कारोबार है, तो भी सामने आएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो ये बड़ी खबर देखिए, अजीत खलीला को गोपालगंज लाया गया और आज कोर्ट में